कुरान पाक ने मियाँ बीवी के बारे में जो तसव्वुर दिया वो आज तक कोई दूसरा मुआशरा पेश नहीं कर सका। कुरान पाक ने मियाँ बीवी के बारे में कहा, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। लिबास से तशबीह देने में दो हिकमतें हैं। एक ये कि लिबास से इंसान को जीनत मिलती है, लिबास से इसके ऐब छुपते हैं, और दूसरी बात यह है कि इंसान के जिस्म के सबसे ज्यादा करीब इसका लिबास होता है। तो बीवी को खावंद के लिए लिबास कहा और खावंद को बीवी के लिए लिबास कहा कि अब तुम दोनों एक दूसरे के इतना करीब हो जितना करीब लिबास हुआ करता है। अब बताइए कुर्ब का इससे बेहतर तसव्वुर कोई दूसरा पेश कर सकता है। रवायत है कि अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। क्यों? सर से इसलिए पैदा न किया कि सर पर ना बिठा लें, और पाँव से इसलिए पैदा न किया कि पाँव की जूती ना बना ले। पसली से इसलिए पैदा किया कि जिंदगी का साथी समझते हुए अपने दिल के करीब रखें। कुरान पाक ने ये नहीं कहा कि तुम जिंदगी गुजारो, बल्कि फरमाया कि तुमने इन बीवियों के साथ अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजारनी है। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ये बीवियों पर अल्लाह की बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ से मर्दों को सिफारिश कर दी, ए खावन, तुम्हारे लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि तुम्हारी बीवियों के लिए तुम्हारा परवरदिगार सिफारिश कर रहा है। आज तुम इस सिफारिश का ख्याल रखोगे तो कल वो क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल खाना के लिए बेहतर हूँ, और फरमाया मैं अपने अहल खाना के लिए तुम में सबसे बेहतर हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को मिसाल बनाकर पेश किया। किसी बंदे की अच्छाई का अंदाजा लगाना हो तो उसके दोस्तों से ना पूछें, कारोबार ना देखें। पूछना हो तो उसकी बीवी से जरा पूछें कि ये कैसा इंसान है। अगर बीवी कहे कि इसकी मुआशरत अच्छी है तो वो अच्छा इंसान है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ईमान वालों में सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और कहा, मेरा खावंद बात बात पर गुस्सा करता है, हत्ता के मारता भी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा चेहरा सियाह हो, तुम अपनी बीवी को बांदी की तरह मारते हो, फिर उसके साथ तुम बोस व कनार करते हो, क्या तुम्हें इस बात पर हया नहीं आती? यानी एक वक्त में तुम उसे इतना करीब कर रहे हो, दूसरे वक्त में तुम इसे बांदी की तरह मार रहे हो। ये अल्फाज हमें पैगाम दे रहे हैं कि बीवी घर की नौकरानी नहीं बल्कि शरीक हयात है। हाँ, अगर वो कोई कबीरा गुनाह कर बैठे और समझाने से भी ना समझे तो अब शरीयत ने महदूद मारने की इजाजत दी है ताकि उसे नसीहत हो सके। मसल मशहूर है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दो बातें बड़ी आम हैं, एक ये कि औरत की जबान काबू में नहीं रहती और दूसरी ये कि मर्द के हाथ काबू में नहीं रहते। जिसकी बीवी बद जबान हो उसको सारी जिंदगी सुकून नहीं मिल सकता। औरत को कहा गया कि वो अपनी जबान के अंदर नरमी और मिठास पैदा करे और अच्छे अंदाज से बात करे। वैसे ये पक्की बात है कि मीठी से मीठी औरत क्यों ना हो, फिर भी इसके अंदर थोड़ी बहुत तलखी जरूर होती है, क्योंकि ताल्लुक ही ऐसा नाजो अंदाज का होता है। ताहम औरत की जबान में नरमी होनी चाहिए। शरीयत ने कहा, अपने खावंद से नर्म अंदाज में बात करे। जहाँ किसी गैर मर्द से बात करने का वक्त हो तो सख्ती से बात करे ताकि उसे दूसरी बात पूछने की जुर्रत ना हो। आजकल की फैशनेबल औरतों का मामला बरक्स है। खावंद से बात करनी हो तो सारी दुनिया की कड़वाहट से मटाती है, और किसी गैर से बात करनी हो तो सारी दुनिया की शीरीनी से मटाती है। बहरहाल ये हकीकत है कि जिन रिश्तों को तलवार नहीं काट सकती उनको जबान काट के रख देती है। कई औरतें तो बदजबानी और बदगुमानी ही की वजह से घर बर्बाद कर लेती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक पूरी सूरत, जिसे सूरत निसा कहते हैं, इसमें मर्द और औरत की इज़्दिवाजी जिंदगी के अहकाम बतलाए। सलफ सालेहीन का ये मामूल था कि वो अपनी बेटियों को निकाह से पहले सूरत निसा और सूरत नूर तर्जमा के साथ पढ़ा दिया करते थे। हमें भी चाहिए जिनके यहाँ बेटी हो वो इसको अगर पूरा कुरान पाक तर्जमा के साथ नहीं पढ़ा सकते तो कम अज कम सूरा निसा और सूरा नूर का तर्जमा के साथ पढ़ा दिया करें ताकि लड़की अच्छी इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार सके। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वीडियो को शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।